पार्ट आइसोमेरिज्म्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट में अपन ने एनसीईआरटी का नॉमेनक्लेचर कंप्लीट कर लिया जो आइसोमेरिज्म के बारे में। एक्जिस्टेंस होता है दो या दो से अधिक कंपाउंड का जिसमें सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला और डिफरेंट प्रॉपर्टी उसको आइसोमेरिज्म कहेंगे। ऐसे कंपाउंड्स को आइसोमर कहेंगे। और फॉलोइंग चार्ट है डिफरेंट टाइप का आइसोमेरिज्म है। स्ट्रक्चरल है बच्चों, इसमें सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट स्ट्रक्चर हो, इसको अपन स्ट्रक्चरल आइसोमर कहेंगे। कुछ एग्जांपल्स हैं। चेन आइसोमर जब दो या दो से अधिक कंपाउंड सिमिलर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट कार्बन स्केलेटन हो, इसको चेन आइसोमर कहेंगे। और इस फिनोमेना को चेन आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे पेंटेन में देखो, पेंटेन, आइसोपेंटेन, नियोपेंटेन, तीन चेन आइसोमर है। पोजीशंस में क्या होगा, दो या दो से अधिक कंपाउंड डिफर होंगे पोजीशन ऑफ सब्स्टिट्यूएंट फंक्शन ग्रुप दो कार्बन में, उसको पोजीशन आइसोमर या इस फिनोमेना को पोजीशन आइसोमेरिज्म कहेंगे। जैसे बच्चों यहाँ पे देखो प्रोपेनॉल है, प्रोपेन-2 है। यहाँ पे दो या दो से अधिक कंपाउंड इसका सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला पर डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, इसको फंक्शनल आइसोमर कहेंगे। और इस फिनोमेना को फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म कहेंगे। इससे यहाँ पे C3H6 रिप्रेजेंट करके एल्डिहाइड और कीटोन को। आइसोमेरिज्म में स्ट्रक्चरल है, कार्बन पोजीशन फंक्शनल ग्रुप मेटामर है, स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर है। कीटोन है और एल्डिहाइड है बच्चों। मेटामर का डिफरेंट अल्काइल ग्रुप आइदर साइड में फंक्शनल ग्रुप होगा मॉलिक्यूल में। यहाँ पे देखो मेथॉक्सी प्रोपेन होगा और इथॉक्सी इथेन होगा। स्टीरियो आइसोमर क्या होगा, सेम कॉन्स्टिट्यूएंट होगा, सीक्वेंस ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होगा, बट डिफर होगा रिलेटिव पोजीशन ऑफ उसके एटम्स ऑफ ग्रुप इन स्पेस को स्टीरियो आइसोमर कहेंगे। और ऐसे टाइप के आइसोमर्स को स्टीरियो आइसोमर कहेंगे जो कि क्लासिफाइड होता है ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर्स। इसको अपन आगे देखेंगे, ठीक है। ज्योमेट्रिकल और ऑप्टिकल बच्चों देखो एनसीईआरटी में तो इसमें जानते हो, एनसीईआरटी में हाइड्रोकार्बन में ज्योमेट्रिकल दिया है और हेलोएरिन में ऑप्टिकल दिया है। बट अब देखो एनसीईआरटी का सीक्वेंस फॉलो कर रहे हैं तो ऐसे ही अपन करते हैं। तो बच्चे याद अपने स्ट्रक्चर में क्या होगा, चेन आइसोमर, पोजीशन आइसोमर, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर और मेटामर होगा। और स्टीरियो में ज्योमेट्रिकल एंड ऑप्टिकल आइसोमर होगा। अब बात करेंगे बच्चों जीओसी फर्स्ट के बारे में। अकॉर्डिंग टू एलन नोट्स फंडामेंटल कॉन्सेप्ट इन ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शंस। ऑर्गेनिक रिएक्शंस में जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होता है उसको सब्सट्रेट करेंगे, रिएक्ट करेगा अटैकिंग रिएजेंट्स और फॉर्मेशन होगा वन और मोर इंटरमीडिएट और फाइनली प्रोडक्ट बनेगा। जनरल रिएक्शंस क्या होगा बच्चों, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल अटैकिंग रिएजेंट, इंटरमीडिएट, प्रोडक्ट और बाई प्रोडक्ट होगा। सब्सट्रेट क्या होगा, जो कि सप्लाई करेगा कार्बन टू द न्यू बॉन्ड और द रिएक्टेंट को रिएजेंट कहेंगे। द बोथ रिएक्टेंट सप्लाई कार्बन को करेगा, न्यू बॉन्ड चॉइस आर्बिट्री होगा। और इस केस में जो मॉलिक्यूल होगा इसमें अटेंशन फोकस होगा, उसको सब्सट्रेट कहेंगे। और ऐसे रिएक्शन में कोवेलेंट बॉन्ड बिटवीन टू कार्बन एटम और कार्बन और कुछ अदर एटम ब्रोकन होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्म्ड होगा। सब्सिक्वेंट अकाउंट होगा, ईच स्टेप में डिस्क्राइबिंग करेगा कि इलेक्ट्रॉन मूवमेंट होगा, एनर्जेटिक्स होगा ड्यूरिंग बॉन्ड क्लीवेज और बॉन्ड फॉर्मेशन होगा, रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन होगा, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट में काइनेटिक्स होगा जो कि रिफर्ड होगा रिएक्शन मैकेनिज्म। जो नॉलेज होगा रिएक्शन मैकेनिज्म का हेल्प करेगा बच्चों, अंडरस्टैंड करेगा रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड जो कि प्लानिंग स्ट्रेटजी होगा, सिंथेसिस होगा। और अपन बात करेंगे प्रिंसिपल की कैसी रिएक्शंस होगा, फिजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड, हेटेरोटिक और होमोलिटिक क्लीवेज। हेटेरोटिक में क्या होगा बच्चों, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, रिमेन होगा वन ऑफ द फ्रेगमेंट होगा। हेटेरोसिस में एक इलेक्ट्रॉन में 66 होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, अदर में वैकेंट ऑर्बिट होगा, उसमें वन लोन पेयर होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। और यहाँ पे हेटेरोलिटिक क्लीवेज ब्रोमो इथेन का देखो दिया है, CH3+ Br- होगा जिसमें कार्बन एटम पोजेस करके 60 ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज होगा, कार्बोकैटायन होगा, इसको कार्बोनियम कहेंगे। और इसको मिथाइल कैटायन कहेंगे बच्चों, मिथाइल कार्बोनियम आयन के। कार्बोकैटायन क्लासिफाई होगा प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी होगा, डिपेंड करेगा 1, 2 और 3 कार्बन डायरेक्टली अटैच्ड हो पॉजिटिव चार्ज कार्बन से। कुछ अदर एग्जांपल्स दिए हैं जैसे इथाइल कैटायन है, प्राइमरी कार्बोकैटायन है, आइसोप्रोपाइल कैटायन, सेकेंडरी कार्बोकैटायन, टर्सरी ब्यूटाइल कैटायन, टर्सरी कार्बोकैटायन है। कार्बोकैटायन हाईली अनस्टेबल रिएक्टिव स्पेस होगा, अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा पॉजिटिव चार्ज कार्बन से स्टेबलाइज करके कार्बोकैटायन में ड्यू टू इंडक्टिव एंड हाइपर कॉन्जुगेशन, जो कि अपन देखेंगे 12.75 और 12.79 में। जो ऑब्जर्व्ड ऑर्डर है कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी का वो है ऐसे ऐसे जितना जितना CH3 बढ़ेगा बढ़ता जाएगा। और ये बच्चों कार्बोकैटायन ट्रायंगुलर प्लेन स्फीयर होगा, पॉजिटिव चार्ज कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा। शेप क्या होगा, कंसीडर होगा बीइंग डिराइव्ड होगा, ओवरलैप से इक्विवेलेंट ऑफ sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स, ठीक है। और एक वन s ऑर्बिटल होगा 3 हाइड्रोजन एटम में, बॉन्ड रिप्रेजेंट होगा CH2 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड, रिमेनिंग कार्बन एटम परपेंडिकुलर होगा मॉलिक्यूलर प्लेन में और कोई भी इलेक्ट्रॉन कंटेन नहीं करेगा। जो हेटेरोटिक क्लीवेज है वो अपन को गिवन स्पेस देगा, इसमें कार्बन से एट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे जेड अटैच्ड होंगे कार्बन से लीव्स विदाउट इलेक्ट्रॉन पर मिथाइल ग्रुप, तो इसको फॉर्म्ड होगा ऐसे कार्बन से नेगेटिव चार्ज होगा, उसको कार्बन आयन कहेंगे। और कार्बन जनरली इसमें हाइब्रिडाइज्ड होगा, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होगा, अनस्टेबल होगा, रिएक्टिव होगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो कि प्रोसीड होगा हाइड्रोलिटिक बॉन्ड क्लीवेज से, उसको यानी क्या होगा हाइड्रोपोलर जस्ट पोलर रिएक्शंस कहेंगे। होमोलिटिक में क्या होगा बच्चों, स्टेट में इलेक्ट्रॉन होगा, बॉन्डेड एटम होगा, मूवमेंट ऑफ सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा इंस्टेड ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, सिंगल एरो होगा जो कि हार्ड फिश हुक होगा। और फॉर्मेशन ऑफ न्यूट्रल स्पेस होगा बच्चों जो कि कंटेन का अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको फ्री रेडिकल या कार्बोकैटायन और कार्बोनाइल फ्री रेडिकल बहुत ही रिएक्टिव होते हैं बच्चों। अल्काइल फ्री रेडिकल होंगे, अल्काइल फ्री रेडिकल प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी होगा, ठीक है। प्रोसीड करेंगे बच्चों मिथाइल, इथाइल, आइसोप्रोपाइल और टर्सरी होगा। ऑर्गेनिक रिएक्शन जो कि प्रोसीड होगा होमोलिटिक फिजन, उसको फ्री रेडिकल या होमोपोलर या नॉन पोलर रिएक्शंस कहते हैं बच्चों। सब्सट्रेट और रिएजेंट की बात की तो आयन जनरली फॉर्म होते हैं, नहीं फॉर्म होते हैं। रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मॉलिक्यूल होते हैं पार्टिसिपेट कर रिएक्शंस में कन्वीनिएंट है, वन रिएजेंट एज सब्सट्रेट होगा, अदर रिएजेंट होगा। जनरल मॉलिक्यूल जिसमें कार्बन इन्वॉल्व होगा, न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन को सब्सट्रेट कहेंगे और अदर को रिएजेंट कहेंगे। जब कार्बन का बॉन्ड फॉर्म होता है, जो चॉइस ऑफ नेमिंग हुआ रिएजेंट्स एंड सब्सट्रेट का वो आर्बिट्री होगा, डिपेंड करेगा मॉलिक्यूलर अंडर ऑब्जर्वेशन से सब्सट्रेट रिएजेंट प्रोडक्ट बनेगा, जो सब्सट्रेट रिएजेंट प्रोडक्ट बनेगा। न्यूक्लियोफाइल क्या होगा, रिएजेंट अटैक द रिएक्टिव साइड ऑफ सब्सट्रेट होगा, जो रिएक्टिव साइड होगा इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट पोर्शन होगा मॉलिक्यूल का, पॉजिटिव होगा, जैसे इलेक्ट्रॉन विद इनकम्प्लीट ऑक्टेट हो गया, पॉजिटिव डायपोल इन द मॉलिक्यूल होगा। यदि टेकिंग स्पेस इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो अटैक करेगा साइड में, यदि टेकिंग स्पेस इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा तो रिएक्टिव साइड
पार्ट होगा सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स इन डबल बॉन्ड बच्चों। और ऐसा रीजन जो कि ब्रिंग करेगा इलेक्ट्रोफाइल टू द रिएक्टिव साइट उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे। न्यूक्लियो सीकिंग ऑफ द रिएक्शन न्यूक्लियोफिलिक होगा। जो रीजन जो कि आगे में करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिएक्टिव साइट से उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। इलेक्ट्रॉन सीकिंग रिएक्शंस को इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। जो पोलर ऑर्गेनिक रिएक्शंस होगा तो न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर ऑफ सबस्ट्रेट में जो कि स्पेसिफिक एटम और पार्ट ऑफ सबस्ट्रेट होगा जो कि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा। जब इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा न्यूक्लियोफाइल सेंटर पे जो कि इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर होगा तो इलेक्ट्रोफाइल रिसीव इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा फ्रॉम द सबस्ट्रेट। जब दो अंडर को बॉन्डिंग इंटरेक्शन करेंगे कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन होगा जो कि मोमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन को बताएगा न्यूक्लियोफाइल टू द इलेक्ट्रोफाइल। कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूक्लियोफाइल्स नेगेटिव चार्ज आयंस के इसमें लोन पेयर इलेक्ट्रॉन जैसे कि हाइड्रोक्साइड है, साइनाइड है, कार्बन आयन है। न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे वाटर है, तुम्हारा 3 डिग्री अमाइन है, 2 डिग्री अमाइन है, ये भी लोन न्यूक्लियोफाइल होगा क्योंकि इसमें लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। इलेक्ट्रोफाइल में कार्बोकैटायन होगा, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, इसमें फंक्शनल ग्रुप होगा जैसे कार्बोनिल ग्रुप, अल्काइल हैलाइड्स हो गया, ये सब भी हैं बच्चों। जो कार्बन एटम कार्बोकैटायन में 6 इलेक्ट्रॉन होगा, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा, रिसीव करके पेयर इलेक्ट्रॉन को फ्रॉम द न्यूक्लियोफाइल न्यूट्रल मॉलिक्यूल जैसे अल्काइल हैलाइड हो गया ड्यू टू पोलैरिटी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा जनरेटेड होगा। और कार्बोकैटायन होगा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, सेंटर होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा बच्चों, ठीक है। तो बच्चों जो रिएजेंट जो कि अवे करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिएक्टिव साइड से उसको इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ए रिएजेंट जो कि ब्रिंग करेगा इलेक्ट्रॉन पेयर को रिएक्टिव साइड में उसको न्यूक्लियोफाइल कहेंगे बच्चों। इलेक्ट्रॉन मूवमेंट क्या होगा, जो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा ऑर्गेनिक रिएक्शंस में होता है कर्व्ड एरो नोटेशन से बच्चों, ठीक है। ये सो चेंजेस करेगा बॉन्डिंग कैसे हो रहा है इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द रिएक्शन। यहाँ पे चेंज इन पोजीशन होगा कर्व का जो कि स्टार्ट होगा फ्रॉम पॉइंट जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर शिफ्टेड होगा, एंड होगा लोकेशन जहाँ पे पेयर इलेक्ट्रॉन्स मूव होगा। प्रेजेंटिंग होगा बच्चों पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट एटम और एटम टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशंस होगा बच्चों। मूवमेंट होगा सिंगल इलेक्ट्रॉन का इंडिकेटेड होगा, सिंगल बारबेट फिर सोरेक हाफ हेडेड होगा बच्चों। जैसे ट्रांसफर होगा हाइड्रोक्साइड आयंस गिवन इथेनॉल होगा तो डिसोसिएशन होगा क्लोरोमीथेन का, तो यहाँ पे कर्व्ड एरो दिखाया गया बच्चों, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट देखो जो कि इफेक्ट होता है कोवेलेंट बॉन्ड में, ठीक है। अब जैसे बात करो यहाँ पे हमारा इंडक्टिव रेजोनेंस ये सब हमारा इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट है, टेम्परेरी इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट जो कि क्या होगा रिएजेंट अप्रोच करेगा और ऐसे इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को इलेक्ट्रॉन मेरिकिपिटी या पोलराइजेबिलिटी इफेक्ट कहेंगे बच्चों। सबसे पहले अपन देखेंगे इंडक्टिव इफेक्ट के बारे में, ठीक है। इंडक्टिव जब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होता है बिटवीन एटम या डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मोर टुवर्ड्स होगा और इलेक्ट्रोनेगेटिव बॉन्ड होगा, ऐसे शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी रिजल्ट होगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड का बॉन्ड पोलरिटी वेरियस इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट्स लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड में। जैसे क्लोरोइथेन बच्चों यहाँ पे कार्बन बॉन्ड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होगा पोलराइज्ड होगा, जैसे कार्बन में कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा, क्लोरीन में कुछ नेगेटिव चार्ज होगा। जो फ्रैक्शनल इलेक्ट्रॉन चार्ज होगा दो एटम्स का वो डिनोटेड होगा सिंबल डेल्टा से, और शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा एरो से जो कि पॉइंट होगा प्लस डेल्टा से माइनस डेल्टा होगा, ठीक है। कार्बन होगा व्हिच इज डेवलप्ड पॉजिटिव चार्ज होगा, कुछ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी टुवर्ड्स द फ्रॉम एडिशन कार्बन बॉन्ड होगा, कुछ पॉजिटिव चार्ज होगा डेवलप होगा कार्बन 2 में जो कि पार्शियल डबल रिलेटिव स्मॉल पॉजिटिव चार्ज होगा कंपेयर टू कार्बन 1। और कार्बन कोवेलेंट बॉन्ड इंड्यूस पोलरिटी करेगा एडिशन बॉन्ड में, ऐसे पोलराइजेशन सिग्मा बॉन्ड होगा, पोलराइजेशन ऑफ इंड्यूस्ड सिग्मा बॉन्ड उसको इंडक्टिव इफेक्ट कहेंगे बच्चों। अब यहाँ पे बच्चों क्या होगा, जो सब्स्टिट्यूएंट होगा वो क्लासिफाई होगा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, डोनेटिंग ग्रुप रिलेटेड टू हाइड्रोजन होगा, हैलोजेंस और बहुत सारे अदर ग्रुप जैसे नाइट्रो हो गया, साइनो हो गया, कार्बोक्सी हो गया, ईस्टर हो गया, ये एरोलॉक्सी हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होता है। साथ ही साथ एल्काइल ग्रुप जैसे मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, ये सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं बच्चों। इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप में नाइट्रो हो गया, साइनो हो गया, कार्बोक्सी हो गया, एरोलॉक्सी हो गया, ठीक है, ये सब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है बच्चों। और मिथाइल हो गया, इथाइल हो गया, सब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है बच्चों, ठीक है। अब बात करेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। किसके बारे में अपन बात करेंगे, रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो बहुत सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जिसके बिहेवियर अपन एक्सप्लेन नहीं करते, सिंगल लिविंग स्ट्रक्चर से, इसका जैसे बेंजीन है, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, इसमें अल्टरनेट कार्बन कार्बन सिंगल डबल बॉन्ड होंगे बच्चों जो कि इंडिकेट एक्सप्लेन करेगा बेंजीन कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी को। और बेंजीन बच्चों 2 डिफरेंट बॉन्ड लेंथ होता है ड्यू टू कार्बन कार्बन सिंगल और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड जो डिटरमाइन हुआ एक्सपेरिमेंटली। बेंजीन में यूनिफॉर्म है बच्चों, कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस 139 पिकोमीटर है और एक वैल्यू इंटरमीडिएट है बिटवीन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। और स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन जो होता है वो रिप्रेजेंटेड एक्यूरेटली नहीं होगा एबो स्ट्रक्चर से। बेंजीन रिप्रेजेंट होता है इक्वली बाय द एनर्जेटिकली आइडेंटिकल स्ट्रक्चर फर्स्ट और सेकंड, जो अकॉर्डिंग टू द रेजोनेंस थ्योरी जो एक्चुअली स्ट्रक्चर होगा बेंजीन का बच्चों वो एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड किसी भी स्ट्रक्चर से नहीं होता। ये हाइब्रिड होता है दो स्ट्रक्चर्स का जिसको अपन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स कहते हैं। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर होगा कैनोनिकल स्ट्रक्चर या कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर ये हाइपोथेटिकल होगा, ये किसी भी रियल मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट नहीं करता है। जो कंट्रीब्यूशन होगा एक्चुअली स्ट्रक्चर का प्रोपोर्शनल होगा इसकी स्टेबिलिटी से। एकदम एग्जांपल है बच्चों C6H3NO2 है जो कि रिप्रेजेंट होगा दो लेयर स्ट्रक्चर होगा, दो टाइप्स के नाइट्रोजन बॉन्ड है बच्चों। यहाँ पे 2 नाइट्रोजन ऑक्सीजन बॉन्ड है नाइट्रोमीथेन में जो कि सेम लेंथ है, इंटरमीडिएट है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है। जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा नाइट्रोमीथेन का वो रेजोनेंस हाइब्रिड होगा दो कैनोनिकल फॉर्म्स का 1 और सेकंड का। जो एनर्जी होगा एक्चुअल स्ट्रक्चर ऑफ मॉलिक्यूल का रेजोनेंस हाइब्रिड वो लोअर होगा एनिलिंग कैनोनिकल स्ट्रक्चर से। जो डिफरेंस होता है बिटवीन एक्चुअल स्ट्रक्चर और लोअर एनर्जी रेंज स्ट्रक्चर उसको अपन रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी या सिंपली रेजोनेंस एनर्जी कहेंगे। जो मोर नंबर ऑफ इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर का तो मोर रेजोनेंस एनर्जी होगा। रेजोनेंस इंपॉर्टेंट होगा जब कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर इक्विवेलेंट होगा एनर्जी में बच्चों। अब यहाँ फॉलोइंग अप्लाई करते हैं जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर में क्या होगा, सेम पोजीशन ऑफ न्यूक्लियाई होगा, सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे। और रेजोनेंस स्ट्रक्चर में जो बच्चों जिसमें मोर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड होंगे सभी एटम्स में विद ऑक्टेट ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा एक्सेप्ट हाइड्रोजन जो कि डुप्लेट होगा, लेस सेपरेशन होगा अपोजिट चार्ज का, ठीक है। यदि मोर इलेक्ट्रो एटम है पॉजिटिव चार्ज मोर इलेक्ट्रो पॉजिटिव एटम में होना चाहिए, मोर डिस्पर्सल ऑफ चार्ज होना चाहिए तो मोर स्टेबल होगा एक दूसरे से, ठीक है। स्टेबिलिटी की कंडीशन है बच्चों।
उसके बाद देखो रेजोनेंस इफेक्ट है। रेजोनेंस इफेक्ट क्या होगा, पोलैरिटी प्रोड्यूस होगा मॉलिक्यूल में जो इंटरेक्शन होगा दो पाई बॉन्ड या बिटवीन पाई बॉन्ड और लोन पेयर जो कि प्रेजेंट होंगे एडजॉइंट एटम से इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिटेड होंगे चैन के थ्रू। दो टाइप्स के रेजोनेंस इफेक्ट है, मेसोमेरिक होगा प्लस आर माइनस आर। प्लस आर में क्या होगा, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन अवे फ्रॉम एटम होगा, सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, डिस्प्लेसमेंट में सर्टेन पोजीशन होगा, हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होगा, एनालीन होगा बच्चों। नेगेटिव में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा टुवर्ड्स एटम, सब्स्टिट्यूट ग्रुप अटैच होगा कॉन्जुगेटेड सिस्टम में, जैसे यहाँ पे नाइट्रोबेंजीन है बच्चों, ठीक है। एटम्स क्या होंगे, प्लस आर इफेक्ट, हेलोजन OH और OCR NH2 NR2 NCOR होगा, माइनस आर में एसिड होगा, एल्डिहाइड होगा, कीटोन होगा, साइनाइड होगा, नाइट्रो होगा। जो प्रेजेंस होगा अल्टरनेट सिंगल और डबल बॉन्ड ओपन चेन या साइक्लिक सिस्टम में कॉन्जुगेटेड सिस्टम होगा। एबनॉर्मल बिहेवियर्स होगा, जो एग्जांपल होगा 1,3-ब्यूटाडीन, एनालिन, नाइट्रोबेंजीन। इसमें पाई इलेक्ट्रॉन डिलोकलाइज्ड होगा, सिस्टम डेवलप क्या करेगा बच्चों, पोलैरिटी डेवलप करेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या होगा, टेम्परेरी इफेक्ट होगा, मल्टीपल बॉन्ड होगा, इफेक्ट होगा प्रेजेंस ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, ये कंप्लीट ट्रांसफर होगा, शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का जॉइंट होगा मल्टीपल बॉन्ड से, डिमांड ऑन अटैकिंग रिएजेंट होगा, इफेक्ट एनुलेट होगा और रिमूव्ड होगा, डोमेन से प्रिंट ई होगा, इलेक्ट्रॉन्स होगा दो टाइप्स के होगा, प्लस ई माइनस ई होगा। प्लस ई में पाई इलेक्ट्रॉन और मल्टीपल बॉन्ड का ट्रांसफर होगा उस एटम में जिसमें रिएजेंट अटैच्ड होगा। नेगेटिव में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन्स मल्टीपल बॉन्ड का ट्रांसफर होगा उस एटम में जिसमें रिएजेंट अटैच्ड नहीं होगा, ठीक है। इंडक्टिव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट ऑपरेट करेगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो इलेक्ट्रोमैग्नेट इफेक्ट प्रीडोमिनेट करेगा। हाइपर कॉन्जुगेशन क्या होता है बच्चों, ये परमानेंट इफेक्ट होता है। यहाँ पे क्या होगा कि डिस्टेबलाइजिंग इंटरेक्शन होगा, डिलोकलाइजेशन ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स होगा, अल्काइल ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड होगा एटम ऑफ अनसैचुरेटेड सिस्टम या एटम अनसैचुरेटेड पार्ट पी ऑर्बिटल। जो सिग्मा इलेक्ट्रॉन होगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का अल्काइल ग्रुप है वो पार्शियल कॉन्जुगेशन होगा अटैच अनसैचुरेटेड सिस्टम या अनसैचुरेटेड पी ऑर्बिटल होगा, ये परमानेंट इफेक्ट होगा। अंडरस्टैंड करेंगे। एग्जांपल लेते हैं CH3CH2+ इथाइल कैटायन जो कि पॉजिटिव चार्ज कार्बन होगा, एम्प्टी पी ऑर्बिटल होगा, एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड मिथाइल ग्रुप में अलाइन होगा प्लेन ऑफ एम्प्टी में, पी ऑर्बिटल और इलेक्ट्रॉन्स कॉन्स्टिट्यूट करेगा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन प्लेन, पी ऑर्बिटल डीलोकलाइज्ड होगा इनटू एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है बच्चों। यहाँ पे कार्बन sp3 बॉन्ड है, हाइपर कंजुगेशन है, एम्प्टी टू ऑर्बिटल ऑफ कार्बन है। ये टाइप ऑफ ओवरलैप डिस्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन में क्योंकि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो होता है डिफरेंट सिग्मा बॉन्ड में डिस्पर्सिंग करेगा पॉजिटिव चार्ज का, और जितना ज्यादा नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड होगा पॉजिटिव चार्ज कार्बोकैटायन से उतना ज्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा और स्टेबलाइजेशन ऑफ कैटायन होगा। यहाँ पे अपन फॉलोइंग देखेंगे स्टेबिलिटी ऑफ कैटायन को, ठीक है। जैसे बच्चों यहाँ पे 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री ये पॉसिबल होता है, एल्कीन और अल्काइल अरेंज में भी पॉसिबल होता है बच्चों हाइपर कंजुगेशन। डीलोकलाइजेशन होगा इलेक्ट्रॉन का, ये केस होगा एल्कीन का जो कि डिपिकेटेड है। यहाँ पे वेरियस वे होता है जो कि अपन हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट को देखेंगे जिसमें पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होगा ड्यू टू रेजोनेंस। हाइपर कंजुगेशन को बच्चों अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, नो बॉन्ड रेजोनेंस। तो ये किसमें पॉसिबल होगा, एल्कीन और अल्काइल अरेंज में भी पॉसिबल होता है। और बच्चों यहाँ पे क्या होगा, पार्शियल आयनिक कैरेक्टर होगा ड्यू टू रेजोनेंस, इसको अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस कहेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन और मैकेनिज्म की बात करें तो इसको 4 कैटेगरी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एडिशन रिएक्शन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट है। इन सब के बारे में अपन फर्दर चैप्टर हाइड्रोकार्बन और हेलोएल्कीन वगैरह में देखेंगे बच्चों। तो कौन कौन सा सब्स्टिट्यूशन, एडिशन, एलिमिनेशन और रीअरेंजमेंट रिएक्शंस होते हैं बच्चों, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है कि जो हाइपर कंजुगेशन होता है वो पॉसिबल होता है एल्कीन और अल्काइल अरेंज में, और इसमें कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड पॉसिंग करेगा पार्शियल आयनिक कैरेक्टर ड्यू टू रेजोनेंस को नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं बच्चों। 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री होगा, ठीक है। और ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप होगा अटैच्ड टू पॉजिटिव चार्ज कार्बन से, तो ग्रेटर नंबर हाइपर कंजुगेशन होगा, स्टेबलाइजिंग ऑफ कैटायन होगा, ठीक है बच्चों। और हाइपर कंजुगेशन को परमानेंट इफेक्ट करेंगे और स्टेबलाइज करेगा कार्बोकैटायन का। माइनस ई में क्या होगा, पाई इलेक्ट्रॉन मल्टीपल बॉन्ड को ट्रांसफर होगा उस एटम में जिसमें रिएजेंट अटैच नहीं है, और जिसमें रिएजेंट अटैच्ड होंगे उसको अपन प्लस ई इफेक्ट कहेंगे। ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। यहाँ पे मल्टीपल बॉन्ड होगा, इफेक्ट होगा इन द प्रेजेंस ऑफ टेकिंग एजेंट, यहाँ पे कंप्लीट ट्रांसफर होता है शेयर्ड पेयर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स का बच्चों, ठीक है। और रेजोनेंस में क्या होगा, कंप्लीट ट्रांसफर नहीं होता है बच्चों, ठीक है। और बच्चों याद रखना रेजोनेंस इफेक्ट प्लस आर और मेसोमेरिक रेजोनेंस इफेक्ट एक ही चीज है, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे हमारा देखो सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हुआ, थर्ड पार्ट से अपन स्टार्ट करेंगे मेथड ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।